चलो बोलो, सवाल क्या था? एक व्यक्ति बोलो, अब से खड़े हो जाओ, बोलो। एक व्यक्ति एक दीवार समतल दर्पण के मध्य खड़ा है। यदि उस व्यक्ति के दीवार का पूरा प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण की कितनी लंबाई? बैठ जाओ। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो समतल दर्पण और दीवार के मध्य खड़ा है, तो उस व्यक्ति को पूरे दीवार का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कितनी लंबाई होनी चाहिए, यही ना? जी। तो मान लीजिए हमारा क्या है, समतल दर्पण है, ठीक, और यह दीवार है, क्या है? दीवार है, जिसकी ऊंचाई क्या है, मान लो h है। ऊंचाई क्या है? h, ठीक। ए बी। अब इन दोनों को मध्य में स्थित कोई व्यक्ति स्थित है। मध्य मतलब बीचों बीच, यानी ये जो लंबाई है, मान लो लंबाई डी है और यहाँ से लंबाई क्या है, डी है, सेम लंबाई है, तो दोनों पूरा लंबाई कितना आ जाएगी? 2D हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? अब इसका पहले भी सेम लंबाई का बनेगा, इतने दूरी पर होगा, जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, ए डैश बी डी। अगर किरण से दिखाना है तो प्रकाश किरण कहाँ से लेंगे, इसके सिर से। कहाँ से आते हुए प्रतीत होगी, यहाँ से। कहाँ पर? मनुष्य की आंख में, व्यक्ति के आंख में, यानी कुछ इस प्रकार से। देखो कुछ इस प्रकार से होगा ये, ठीक, और यह प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी और मनुष्य के आंख में टकराएगी, तब वस्तु जाकर दिखेगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश पर। अब इसको देखने के लिए, इसको हमको देखने के लिए प्रकाश किरण यहाँ से क्या करेगी, जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, मनुष्य के आंख में। यह कहाँ से आती है प्रतीत होगी, यहाँ, बी डैश, ठीक। समझ में आया कुछ? अब यहीं से डैश डैश कर दो, इस बिंदु को क्या मान लो, P, इस बिंदु को क्या मान लो, Q, और इसको क्या मान लो, R। अब सब सेम बातें वही है। ये बताओ प्रतिबिंब समझ में आया कि नहीं, कि फिर से बताए इसको। देखो क्वेश्चन करा है कि दीवार है और समतल दर्पण है, इसके मध्य बीचों बीच कौन खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है। बीचों बीच मतलब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये डी है, ये दूरी जो मतलब बीचों मध्य मतलब दोनों दूरियाँ क्या होगी, समान होगी ना। अब पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 2D, तो यहाँ से पूरी दूरी भी क्या हो जाएगी, 2D होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? अब इस जो PQ को हम PQ को क्या मान लेते हैं, x, और QR को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। सब देखो आगे, त्रिभुज हमको खोजना है, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं, इसको C डैश, कोई दिक्कत? अब देखो त्रिभुज हमको क्या खोजना है, A डैश C डैश समरूप होगा, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, समरूप त्रिभुज, त्रिभुज पहले बना ले रहे हैं, इसी प्रकार से है ना। और बीच में एक रेखा है जिसका नाम क्या है, P Q, x लंबाई, और ये C हो गया, और A डैश हो गया, और ये C डैश। समरूप त्रिभुज A डैश C डैश, A डैश C डैश, फिर कौन समरूप होगा, ये भी तो होगा, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज A, और ये पूरा त्रिभुज यहाँ से पूरा समरूप होगा कि नहीं,
क्यों? जो भी प्रकाश किरण ले गए हैं वो हाँ। कहाँ से लेकर चले गए हैं? यहाँ से? नीचे, हाँ, कहाँ से लेकर? यहाँ से गई है, इस चीज से यहाँ से गई है, दर्पण से टकराने के बाद मनुष्य की आंख में जाएगी, लेकिन उसको प्रतीत होगा कहाँ से आ रही है? सिर से उसकी किरण नहीं जाएगी, कहाँ से? उसके सिर से। सिर से यहाँ से कहाँ ले गए हो? फिर टकरा के जिसकी आंख में आएगी। भाई किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमको देखना है तो टकराने के बाद जो है समतल दर्पण से हमारे नेत्र में आएगी, तभी तो देखेंगे। वो तो प्रकाश उसके पैर से न जाएगी। कहाँ से? कौन बोला? मनुष्य के? तो मनुष्य को नहीं देखना है, दीवार को कह रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि जो है मनुष्य को पूरी दीवार को देखना है। अब मनुष्य नहीं देखना है अपना प्रतिबिंब उसको, अब दीवार को देखना है। अगर मनुष्य को देखना रहता है तो पैर से जाता है, अब दीवार की बात आ गई है, जिसका कर रहा है उसको हमको देखना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तब समझ जाओगे। समरूप त्रिभुज फिर क्या होगा? PQC तथा PQC। समरूप त्रिभुज का सिद्धांत क्या होता है? लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो बताओ लंब क्या है? A डैश C डैश, A डैश C डैश, और लंब क्या है? PQ बराबर आधार क्या होगा? CC डैश, CC डैश बटे और क्या होगा? QC, QC। आप देखो यहाँ से C डैश, देखो A है ना, ये दूरी हमारी क्या है? D है, और ये दूरी हमारी क्या है? 2D है। देखो ये जो है PC यानी यहाँ से A कितना दूरी है? D। आप PC डैश है, PC डैश यानी यहाँ से ये Q है ना, ये सॉरी QC कितना है? D, और QC डैश कितना है? 2D है कि नहीं? देखो तो आप देखो A डैश C डैश पता है नहीं, PQ कितना है? PQ कितना है? X। CC डैश, अब यहाँ से पूरी दूरी कितना हो जाएगी? 3D हो जाएगा। ये मिस्टेकिंग था, 2D आप 1D कितना हो जाएगा? 3D। अब QC कितना है? QC यहाँ से D, तो D से D मर गवा। A डैश C डैश बराबर क्या होगा? 3x होगा। तो यानी ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी? 3x। अब सेम बात है इस त्रिभुज में करोगे। पल्ले पर है नहीं समझ में आ रहा है? सर जी, वहाँ नहीं समझ रहा है। क्या? A डैश C डैश जो नियम से है जी, 3D से और D कहाँ से है? 3D कोई नीचे से D। D देखो नीचे क्या है? QC। जी तो ये देखो यहाँ से Q और C, यही ना है QC, यहाँ के बीच की दूरी क्या है? D। देखो ये जो Q और C है, ये जो है इसकी दूरी क्या है? D है, तो ये तो D है। आप देखो C डैश C डैश यहाँ से कराए, देखो इस प्रकार से C डैश, यहाँ से दर्पण बीच में है, यहाँ दूरी क्या है? D है, और यहाँ से के बाद जो दूरी है जो यहाँ से इसकी दूरी 2D है। तो C डैश पूरी दूरी कितना हो जाएगी? 3D हो जाएगी नहीं? तो पूरी दूरी कितना हो गई? 3D। तो D से D क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो A डैश C डैश बराबर क्या हो जाएगा? 3x। फिर वही बात है, इस त्रिभुज एक त्रिभुज और देखते हैं, या CB डैश। देखो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है, इस प्रकार से C डैश B डैश, और इसमें एक रेखा है जिसका नाम है QR। ठीक, ये लंबाई क्या हो जाएगी? y। तो यानी समरूप त्रिभुज, इसमें समरूप भी बनेगा। समरूप त्रिभुज क्या होगा? CQR तथा और कौन होगा? C डैश B डैश, C डैश
बी डैश। समरूप त्रिभुज का सिद्धांत क्या है? लंब बटे लंब। लंब क्या हमारा? सी डैश बी डैश बटे और क्या है? क्यू आर बराबर आधार क्या होगा? सी सी डैश बटे और आधार क्या होगा? सी डैश क्यू। आप देखो लंबाई की बात कर लेते हैं, यही त्रिभुज है, यानी यहाँ से देखो ये लंबाई क्या है? क्यू सी लंबाई कितना है? डी। आप देखो सी सी डैश, यहाँ से सिर्फ देखो क्यू सी डैश की लंबाई कितना है? 2D। ये लंबाई कितना हो जाएगी? 2D। अब पूरी लंबाई कितना हो जाएगी? 3D। यानी सी डैश की लंबाई कितना हो जाएगी? 3D। तो यहाँ पे देखो सी डैश कर रहा है, 3D हो जाएगा ना। तो सी डैश बी डैश क्यू आर की लंबाई कितना है? बटे वाई। अब सी डैश की लंबाई कितना हो जाएगी? 3D। और सी डैश क्यू की लंबाई? 2D। सी डैश क्यू नहीं रहेगा शिवाजी, सी क्यू रहेगा, ये सी क्यू, ये आधार होगा ना। देखो ये पूरा सी सी डैश आधार लिए एक त्रिभुज का, फिर इस त्रिभुज का आधार क्या होगा? इस त्रिभुज का क्यू सी होगा ना, क्यू सी। तो लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? डी। तो डी से डी कैंसिल, तो यहाँ से सी डैश बी डैश क्या निकल कर आएगा? 3y। यानी ये लंबाई क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। अब बताओ इस प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने दर्पण की आवश्यकता होगी? इतने दर्पण की आवश्यकता है? नहीं। इसकी आवश्यकता है? नहीं। अब बताओ दर्पण की लंबाई क्या है? दर्पण की लंबाई क्या है? ये x था और ये क्या माने थे? y। क्या x प्लस y। और दीवार की लंबाई क्या है? दीवार की लंबाई पूरी कितना है? ए डैश बी डैश तो है, क्या निकल कर रहा है? ये दूरी पूरा कितना है? 3x। और ये दूरी पूरा कितना हो गया? 3y। यानी 3x प्लस 3y पूरे किसके कितने के बराबर है? बराबर यच। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? h बाई 3। और x प्लस वाई किसकी लंबाई है? तो दर्पण की लंबाई जो है h बाई 3। व्यक्ति की लंबाई की कितना है? 3। समझ रहे हो बात? मिस्टेकिंग कहाँ किए थे? डी मान कर। इस चीज को तुम सब क्या पूरे दूरी के कितने मान लिए थे? डी। जब पूरे दूरी को डी मारे तो डी बाई हाफ करो, आधा आधा करो। मध्य में कराए तो बीचों बीच करना पड़ेगा ना, ठीक। तो तुम आप इसको उतार सकते हो, कोई तकलीफ हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया? बताओ। तो नोट कर लो, फिर सवाल दे रहे। देखो सवाल, देखो यदि दीवार और दर्पण के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो 12 मीटर है, 12 मीटर है। यदि कोई व्यक्ति दीवार और दर्पण के मध्य खड़ा है, दर्पण के मध्य खड़ा है, व्यक्ति दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए या देखना चाहता है। पूरा प्रतिबिंब, दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है,
तो दर्पण की कितनी लंबाई होनी चाहिए? कितनी लंबाई होनी चाहिए जबकि दीवार की लंबाई 50 मीटर हो? जबकि दीवार की लंबाई 50 मीटर हो। बताओ। समय तुम सबके लिए 20 सेकेंड। सिर्फ एक व्यक्ति बताया कितना? 16.16 मीटर। किसकी लंबाई? 16.6 सर जी। तो 6 है। और कोई? तुम्हारा भी? चलो कोई बात नहीं। महामूर्ख है होगा। दर्पण की लंबाई पूछ रहा है तो अभी दर्पण की लंबाई का फार्मूला निकाले। या h/3। h किसकी लंबाई था? दीवार की लंबाई कितना है? 50। तो 50 बटे कितना आ जाएगा? इसमें भाग दो 16 कितना आएगा? एकदम से मूर्ख का पेड़ होगा। तुम सबको सिर्फ सवाल बड़ा दिखाई दे रहा है, फार्मूला दे रहे हैं, तुम सबको नहीं समझ रहा है। h/3 अगर फार्मूला सिर्फ बता दिया जाता है तो अच्छा लगता है, रट लेते हो। अगर उसको सिद्ध करके बता रहे तो तुम सबको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है। अब कह देगा कोई a+b का होल स्क्वायर है। अब कैसे है नहीं पता है। a² + b² + 2ab कैसे है नहीं पता है। अगर हम सिद्ध करके इसको बताएंगे तो तुमको फार्मूला सवाल लगेगा। यार सवाल सब्जी बताए। कितना बेवड़ा क्वेश्चन दे, सिर्फ तुमको दीवार की लंबाई से पता है। अगर दीवार की लंबाई पता है उसमें 3 का भागा कर दो, आराम से आ जाएगा दर्पण की लंबाई। ये तो भुलवाने के लिए 12 मीटर दे रहा है, दर्पण दे रहा है, फलानवा दे रहा है। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और IERT में फिर से बोले, मुँह जबाने हैं सुन दो। तो यदि दर्पण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक, तो दीवार की लंबाई कितनी होगी? दर्पण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दीवार की लंबाई कितनी होगी? 5। फिर मिस्टेक हुई। अभी देखो दर्पण की लंबाई का फार्मूला है h/3। दर्पण की लंबाई कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और h/3 3 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 10 गुणा सही है 30 सेंटीमीटर। दर्पण की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ 10 रखो, बराबर h/3 फार्मूला ही है। h किसकी लंबाई है? दीवार की। अब ये इधर 3 आएगा तो गुणन हो जाएगा। सही भाग देते हो। फिर से सुनो क्वेश्चन सुनो। यदि कोई व्यक्ति जो है दर्पण और दीवार के बीचों बीच खड़ा है, ध्यान सुनना। यदि कोई व्यक्ति दर्पण और दीवार के बीचों बीच खड़ा है, यदि दीवार की लंबाई 1000 मीटर है तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी? उस व्यक्ति को दीवार की पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होगी? बाकरो 3.3
मीटर। सही है। समझ गए कैसे देगा क्वेश्चन? कुछ भी नहीं, हमको किससे मतलब, दिमाग में भर लो किससे मतलब है। दीवार 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 दीवार, दीवार की लंबाई से मतलब, Yes. और किसी से नहीं। भले से मैं कुछ भी दे दे, कहीं कुछ भी दे, सिर्फ तुमको क्या खोजना है, दीवार की लंबाई। देखो इतने तुम्हारा क्वेश्चन है, ये सभी जो इतना फर्जी में लिखा गया है अरे तुमको भुलवाने के लिए, क्योंकि तुमको इतने से मतलब है। दीवार की लंबाई पता चल जाएगी तो दर्पण की लंबाई आराम से पता चल जाएगी, कितने लंबाई का होगा तो पूरा देखा जाएगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पलट रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा में परिवर्तन बदला होगा, सब बकिया सेम वही है। लिखो, ऐसा सुन लीजिए। यदि कोई व्यक्ति क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से ए दूरी पर खड़ा है, उस व्यक्ति के पीछे व्यक्ति के पीछे हाँ 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर एक दीवार स्थित है, हाँ। यदि व्यक्ति दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, यदि व्यक्ति दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण की कितनी लंबाई होनी चाहिए? तो दर्पण की कितनी लंबाई होनी चाहिए? जबकि दीवार की ऊंचाई h हो, जबकि दीवार की ऊंचाई क्या हो, h हो। h मतलब हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक। दीवार की लंबाई h हो, जबकि दीवार की लंबाई क्या मान लिया जाए, h। लगा सकते हो, सेम प्रोसेस वही है। देखो जहाँ जो बीचों बीच रखते थे डी, अब वहाँ AB की बात आ गई। थोड़ा लगा कर दिखाओ, लगाओ, तब इसके बाद बतियाओ क्या कर रहा है। पीछे तुम्हारे सामने है, यह दीवार है, दीवार के पेज में सेम लंबाई बना दो, सेम बात है। ए बी मान लेते हैं, ए बी क्या आ जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, यहाँ से प्रकाश किरण क्या करेगी, चलेगी, दर्पण से टकरा कर मनुष्य के कहाँ जाएगी, आँख से छलका पानी गया। अब यह कहाँ से आता है, वापस होगा, ठीक। अब बी डैश से विकिरण चलेगी, ले जाओ मन मनाई थी, कहाँ जाएगा, आँख, लेकिन कहाँ से प्रतीत होगा, बी डैश। अब यहीं से क्या और कल्पना करते हुए कर लो, ये 80 हो जाएगा, ये अभी क्या हो जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ से। अब तो कुछ ए पूरी लंबाई यहाँ से कितना होगा, A+B है, यहाँ से पूरी लंबाई थी, ये भी कितना होगा, A+B होगा,
होगा कि नहीं? जी कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं जी अब वही बात, हमको क्या खोजना है? त्रिभुज। देखो त्रिभुज क्या है, इस प्रकार से एक त्रिभुज है, बीच में एक रेखा है। क्या नाम दे दे? पी क्यू आर। इसकी लंबाई पी क्यू को क्या मान ले लंबाई? बोलो यक्स। क्यू आर की लंबाई क्या मान ले? वाई। यानी ये लंबाई यक्स, ये लंबाई वाई। ये बताओ परिमित बनाने में कितने दर्पण की आवश्यकता होगी? इसकी आवश्यकता है कोई, और इसकी आवश्यकता है? छोड़ तो हटा देते हैं, मिटा देते हैं उसको। आप देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा, या सी डैश है, या सी है, या पी है, और यह क्या है? क्यू। यह लंबाई दे रखा है। समरूप होगा, पहले से पता चल चुका है। तो समरूप त्रिभुज लिख सकते हैं क्या? पी क्यू सी, पी क्यू सी, और क्या? तथा ए डैश सी डैश सी, या ए सी सी डैश। ठीक। अब समरूप त्रिभुज का लंब क्या है? ए डैश। समरूप त्रिभुज का लंब क्या है? समरूप त्रिभुज का लंब क्या है? लंब बटे बराबर आधार बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या लिखा हूँ? ए डैश सी डैश बटे, और क्या होगा? पी क्यू। आधार क्या होगा? सी सी डैश बटे क्यू सी। आप बताओ, यहाँ से बताओ क्यू सी की लंबाई क्या है? क्यू सी की लंबाई क्या है? ए। और क्यू सी डैश की लंबाई क्या है? यानी ए प्लस बी। हो गया? आप देखो ए डैश सी की लंबाई हमको पता नहीं है, छोड़ देते हैं। पी क्यू की लंबाई कितना है? यक्स। सी सी डैश यानी सी सी डैश पूरी लंबाई कितना हो जाएगी? ए इसमें जोड़ोगे ना? ए स्क्वायर प्लस बी 2a प्लस। हाँ 2a प्लस भाई, इसमें इसको जोड़ोगे कि नहीं? ना से देखो सी ए इस प्रकार है, सी सी डैश। एक लंबाई ए है, एक लंबाई ए प्लस बी है। अब पूरी लंबाई हमको निकालना है। पूरी लंबाई क्या होगा? ए प्लस बी होगा? होगा कि नहीं? तो यह हो जाएगा ए प्लस, कोष्टक में ए प्लस सर जी बी। ए डैश सी डैश का ये बटा ये कहाँ से है? ये देखो पी क्यू की लंबाई क्या है? पी क्यू को देखो, पी क्यू की यहाँ से पी और क्यू की लंबाई कितना है? यक्स। अब बटे क्यू सी की लंबाई कितना है? ए बटे ए। देखो क्यू सी की लंबाई कितना है यहाँ से? ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए डैश सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से गुणा करोगे ए एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं? प्लस फिर इसमें गुणा करोगे ए एक्स प्लस बी एक्स बटे क्या हो जाएगा हमारा? ए। होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? होगा कि नहीं? कोई तकलीफ? आगे चले? अब आगे चलते हैं दूसरे त्रिभुज के पास। दूसरा त्रिभुज कैसे बना है? इस प्रकार से एक बीच में रेखा है, क्या नाम है इसका? क्यू आर, जिसकी लंबाई क्या है? वाई। यह सी डैश है, या बी डैश है, और क्या है? सी। तो यहाँ पर भी त्रिभुज वही बनाएगा। समरूप त्रिभुज कौन कौन से? क्यू आर सी, और क्या बन रहा है? सी डैश बी डैश सी, सी डैश बी डैश सी। समरूप त्रिभुज का सिद्धांत क्या है? लंब बटे लंब, और आधार बटे आधार। लंब हमारा क्या है? सी डैश बी डैश, और लंब क्या है? क्यू आर बराबर आधार क्या है? सी सी डैश, और आधार क्या है? क्यू सी। आप देखो क्यू सी डैश की लंबाई क्या है? ए प्लस बी यानी ए लंबाई कितना है? ए प्लस बी। ए प्लस बी। कोई दिक्कत? आप देखो क्यू सी की लंबाई कितना है? ए क्यू सी की लंबाई कितना है? ए ए है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? पूरी लंबाई 2 प्लस सी सी डैश की पूरी लंबाई कितना होगी? ए प्लस बी होगा पूरी लंबाई। जी आप देखो
ये बात सी बी डैश पता नहीं है। क्यू आर कितना है वाई बराबर सी सी डैश कितना आएगा ए प्लस बी। और क्यू सी कितना है ए। कोई दिक्कत आप देखो तीरे गुणा कर दो सी बी डैश बराबर ए वाई हो जाएगा अंदर जाकर क्या होगा ए वाई प्लस बी वाई होगा। अब बाकी टोटल कितना हो जाएगा ए। यह लंबाई देखो ए डैश सी डैश किसकी लंबाई है यहाँ से क्या है ए एक्स है प्लस ए एक्स बी एक्स बाकी कितना हो जाएगा ए। और ये लंबाई क्या हो जाएगा हमारा ए वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई बटे टोटल। कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ये पूरी लंबाई किसकी लंबाई है प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या है प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या होगा ए एक्स कोष्टक में ए एक्स प्लस बी एक्स टोटल के बटे ए प्लस ये भी जुटेगा ए वाई प्लस ए वाई बी वाई टोटल के बटे ए। कूलॉम के बराबर कितना हो जाएगा एच होगा। क्यों क्योंकि दीवार की जो लंबाई है वही लंबाई किसकी होगी यहाँ से पूरी लंबाई कितना हो जाएगा टोटल एच। और दर्पण की लंबाई बराबर क्या है एक्स प्लस वाई किसकी लंबाई दर्पण की। तो यहाँ से देखो जोड़ोगे इस चीज को ए एक्स है प्लस ए एक्स बी एक्स बटे टोटल के बटे क्या हो जाएगा ए प्लस ए वाई बी वाई बटे ए। यहाँ से ए क्या ले लो एलसीएम ए एलसीएम होगा तो यह क्या होगा ए एक्स होगा प्लस कोष्टक तोड़ भी सकते हैं हम ए एक्स कर सकते हैं फिर प्लस बी एक्स कर सकते हैं प्लस अब ए वाई कर सकते हैं और क्या बी। देखो क्या क्या जोड़ रहा है ए एक्स कितना आ जाएगा 2ax प्लस बी एक्स ए वाई 2ay प्लस बी वाई होगा टोटल ए होगा कि नहीं। अब इसको मिटाते हैं इससे कोई मतलब नहीं। अब ये चीज ऊपर लिखो यहाँ देखो 2ax एक जगह लिख रहे हैं प्लस 2ay एक जगह लिख रहे हैं प्लस bx एक जगह लिख ले रहे हैं और क्या by एक जगह पूरे के बट्टे क्या ए। अब कूलॉम के बराबर कितना कोई तकलीफ। आप देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लो 2a देखो कॉमन दिखाई दे। तो अगर 2a कॉमन लेते हो क्या बचता है x प्लस वाई। यहाँ से क्या कॉमन लो प्लस बी कॉमन लेते हो क्या बचता है x प्लस वाई और ए को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा एच होगा। आप देखो इसमें से दोनों क्वेश्चन में x प्लस वाई कॉमन है इसको कॉमन कर लेते तो क्या बचता है 2a प्लस बी बचता है बराबर क्या एच। अब यहाँ x प्लस ए को छोड़ दो 2a को इधर ट्रांसफर कर दो तो यहाँ किस में है गुणे में कि भाग में देखो गुणे में होगा कि भाग में होगा हाँ इधर गुणे में तो इधर किस में जाएगा भाग यानी नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा एच ए बटे 2a प्लस बी। और एक्स प्लस वाई किसकी लंबाई है दर्पण तो यानी दर्पण की लंबाई क्या हो जाएगा एच ए बटे 2a प्लस बी। ए कहाँ से आ गया है अभी बता रहे यस तो है लेकिन तुम जहाँ बी लिखे हो वहाँ ए होना चाहिए। जैसे तुम ए दूरी यहाँ करते हो ये दूरी वहाँ पर मिस्टेकिंग तुम्हारे में भी है ठीक दूरी को अगल बगल करती है सेम बतिया वही है दूरी यहाँ करो यहाँ भी करोगे तो फिर यहाँ एच भी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2b प्लस
ये हो जाएगा। तो इतना समझ में आया थोड़ा, ये फार्मूला बन गया तुम्हारा। दीवार की लंबाई है क्षेत्र ये समझ में आया। बता रहे हैं फिर से, किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ पहले, इसको उतारो फिर से बता रहे हैं। उतारो। लिखो सवाल, इसको अच्छे से नोट कर लेना। देखो, यदि कोई व्यक्ति दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, उस व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति के पीछे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 मीटर ऊंचा दीवार खड़ी है। 20 मीटर ऊंचा दीवार खड़ी है। दीवार 20 मीटर ऊंचा ऊंचा दीवार खड़ी है। व्यक्ति दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। खड़ी है। हाँ, तो व्यक्ति दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। तो व्यक्ति दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। तो दर्पण की लंबाई क्या होगी? दर्पण की लंबाई क्या होगी? जल्दी बताओ, बताए एक सवाल। देखो क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूरी पर? 5। और उस व्यक्ति के पीछे कितना सेंटीमीटर पर? 2 सेंटीमीटर पर कितना ऊंची दीवार खड़ी है? 20 विषय है। देखो 20 मीटर ऊंची दीवार खड़ी है। तो इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कितना लंबाई होनी चाहिए, यानी दर्पण की लंबाई पूछ रहा है। दर्पण की लंबाई क्या करें पूछ रहा है। ए बराबर दे दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। बी बराबर दे दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। एच बराबर दे दिया है कितना? 20 मीटर। आप बताओ, तुमको फार्मूला पहले से बता चुके हैं जी। दर्पण की लंबाई बराबर फार्मूला क्या है? एच ए बटे 2a प्लस बी है फार्मूला। तो एच बराबर कितना है? 20 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलो, कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर, यानी 2000 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। गुणे ए बराबर कितना है? 5 बटे 2 गुणे 5 प्लस बी बराबर कितना है? 2। 5 गुना के 10,000 हो जाएगा, बटे 5 गुना के 10 2 12 हो जाएगा। काट दो, 5,000 होगा, बटे 6 फिर काट दो, 2 4 5 25 होगा, बटे 3। अब इसमें भाग करोगे, 3 8 24, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 सेंटीमीटर दर्पण की लंबाई। ये तुम्हारे सामने फार्मूला है। ये तुम्हारे सामने फार्मूला बनकर आया है। सवाल तुमको देखने में लंबा लगेगा, लेकिन फार्मूले पे एकदम मक्खन की तरह, चूरन की तरह सॉल्व करो। लेकिन समझोगे तब ना। नोट करो, फिर सवाल लिखो। हाँ, बात है।
हाँ, खाली परिभाषा तो कोई खाली जो है मतलब सिर्फ परिभाषा का टेस्ट ले टेस्ट में सिर्फ सवाल ही सवाल होंगे, उसके सिवा कुछ नहीं। लिखो वैसे याद कर लिखो। सौदिया समझा एक बार आ गया। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने, सामने हाँ, हाँ सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उस व्यक्ति के पीछे व्यक्ति के पीछे 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 6 फुट की 6 फुट की कोई लड़की खड़ी है। हाँ, 6 फुट की कोई लड़की खड़ी है। छह फुट की कोई लड़की खड़ी है। 6 फुट कोई यदि उस पूरी लड़की का उस पूरी लड़की का व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना लंबा दर्पण की आवश्यकता होगी? कितना लंबा दर्पण की आवश्यकता होगी? यह जो सवाल लगाएगा उसको 10 रुपया इनाम दिया जाएगा। कितना सर जी कितना लंबा दर्पण की आवश्यकता होगा? 6 फुट है ये 6 फुट है कि कुछ बदले कोई बदलोगे नहीं? मट्ठा पे लगा के कौन से सेंटीमीटर में? अब पता नहीं किसमें। हाँ, जा सकते तो पहलवाने ला तो विश्वास है? लगा सर जी से बता दूं ना 21 सेंटी तो वो शांत रहो, पहले बतिया सुनो। शांत रहो सुनो। और लगा कर आना, कल जो है आगे बढ़ा जाएगा। 10 सर, क्या बोल रही है? कितना लंबा दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। चले 10 पे चिपका दे सही जी। हाँ, चिपका दे रहे हैं, आओ।